जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का, है ना। इसमें हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, आंकिक प्रश्न जो भी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है आंकिक प्रश्न का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि 1 मिलीकूलम आवेश को, यानी यहाँ से आवेश दिया है, क्यू का मान दिया है यहाँ पे 1 मिलीकूलम। तो मिलीकूलम को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किससे, कूलम में। तो कूलम में यानी 10⁻³ कूलम, यानी कि 1/10 का क्यूब भी लिख सकते हैं या फिर 1/1000 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगर बात करें तो कह रहा है कि आवेश को 25 वोल्ट, है ना, 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। मान लीजिए यहाँ बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान जो है ना, विभव का मान जो है वो 25 वोल्ट है, और यहाँ पे बी पे विभव का मान जो है 125 वोल्ट है। यानी कि यहाँ से अगर हम विभवांतर की बात करें तो भी, है ना, वी ए बी की बात करें या भी लिख सकते हैं इसको, विभवांतर की बात करें तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, वी बी माइनस वी ए, यानी आ जाएगा यहाँ से 125 वोल्ट माइनस से 25 वोल्ट घटाएंगे तो आ जाएगा 100 वोल्ट। हम लोग जानते हैं कि होता है फॉर्मूला V इजक्वल टू, है ना, W/Q। तो या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, W इजक्वल टू V गुना Q, है ना, V गुना Q हो जाएगा, ये जाकर उसमें गुना कर जाएगा। तो V का मान है 100 और इसका मान है 1/1000। ठीक है, ये कार्य है तो जूल में होगा, ऐसे 2 जीरो काट दिए, 1/10 यानी कि 0.1 जूल। यहाँ से इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी चालक में धारा 1 एम्पियर हो, ठीक है, धारा का मान दिया है 1 एम्पियर, तो उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में, है ना, अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में टाइम दिया है 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, हमें क्वेश्चन से निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की, जब संख्या कैलकुलेट करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि कुल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यानी कि आवेश यानी Q और बाई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक का कितना होगा और कुल कितना है उसमें भाग कर देंगे तो निकल जाएगा ना संख्या। तो चलिए Q इजक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, I इंटू टी होता है, और नीचे इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, कूलम। ठीक, चलिए अगर हम लोग I के मान की बात करते हैं 1 है और T भी 1 है, और ये भी आवेश ही ना होगा, Q है या Q I इंटू टी, है ना, तो ये भी आवेश ही होगा एक तरह का 1.6। अब देखिए ये आवेश आवेश तो हट जाएगा ना आगे चल के, 10⁻⁻19 कूलम, ये आपकी कट गया, यहाँ से हटा दीजिए। अगले स्टेप में क्या करिएगा आप, यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19। एक इसमें से 10 इसमें इसके साथ कर देते तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। इसमें से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रवाहित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर है, यानी धारा का मान वहाँ है 2.5 एम्पियर। ठीक है, परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, यानी कि Q बराबर दिया है आपके पास 12 कूलम। आप फॉर्मूला जानते हैं I इजक्वल टू होता है ना Q/T। तो यहाँ से आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि T बराबर Q/I, ये यहाँ आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से आप T बराबर Q का मान यहाँ पे कितना है आपके पास 12 और बाई 2.5, पॉइंट को ऊपर हटाइए, ये सेकंड होगा, ऊपर हटिएगा तो ये 120/25 डिवाइड कर दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 4.8 आएगा, 4.8 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में कह रहा है कि यदि एक बल्ब से 2 मिनट में 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है की जा रही है ना, तो टाइम दिया है आपके पास
2 मिनट, तो 2 मिनट को कैलकुलेट कन्वर्ट करना होगा ना आपको सेकेंड में, तो 2 × 60 सेकेंड यानी कि 120 सेकेंड आपके पास टाइम है, और इसमें धारा का प्रवाह किया जा रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, तो कितना आवेश है ना प्रवाहित होगा, यानी कि आपको Q का मान निकालना है। तो Q इज टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना I तो I का मान है आपके पास क्वेश्चन में 3, और T का मान है ना समय जो है ये कितना है समय 120 कूलम, यानी कि 360 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो पहले हम लोग तार की जो वास्तविक लंबाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो माना तार की लंबाई बराबर है L, है ना, प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध उस तार का प्रतिरोध जो होगा जो जिसकी लंबाई L है वो R है। ठीक है, तथा अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना, ये वाला भाग। ठीक है, इसको बराबर ए। तो आपको फॉर्मूला पता है कि प्रतिरोध जो होगा आर बराबर रॉ एल बट्टा ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब नए तार की बात करें, नए तार की लंबाई क्या हो जा रही है, तो उसको खींच कर 2 गुना कर दिए, लंबाई 12 हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग प्रतिरोध इसका एक मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध प्रतिरोध क्या मानेंगे आर डैश मान लेते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा इसका ए डैश मान लेते हैं अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में बात कर रहे हैं इसके प्रतिरोध की। आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तार के प्रतिरोध जिसकी लंबाई 2 गुनी कर दी, यानी कि इसकी नए तार की बात करें, इसकी तो लंबाई 2 गुनी हो जा रही है, उस तार की प्रतिरोध और प्रारंभ लंबाई के प्रतिरोध से, यानी कि इससे समीकरण 1 से दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पहला देखिए, पहले बात करें कि उसी तार को जब खींच कर 2 गुना कर दिया यानी दोनों का आयतन बराबर होगा ना, मतलब कि नए तार का आयतन जो होगा लंबाई 2 गुना करने के बाद पहले तार के आयतन के बराबर होगा, है ना, यानी प्रारंभ में जो तार था उसके आयतन के बराबर होगा। तो आयतन दोनों का बराबर होगा क्योंकि उसी तार को ना खींचकर 2 गुना लंबा किया जा रहा है। तो नए तार का जो आयतन होगा, तो आयतन की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुना लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में है ना लंबाई से गुना कर, यानी क्षेत्रफल में है ना इसकी ऊंचाई। आपको पता है ना कि किसी चीज के जैसे बेलन ही होता है, तो बेलन का आप आयतन कैसे निकालते हैं, तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर और इसका ऊंचाई h। ठीक है, तो ये बेलनाकार ही ना होगा, यानी कि इसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो वैसे ही इस नए तार की जो है इसका ए डैश है और इसका लंबाई जो है 12 है, तो इसका हो जाएगा 12 इंटू ए डैश होगा ना। उसी तरह पहले तार के क्षेत्रफल, तो उसका लंबाई है ना एल था और क्षेत्रफल था ए, यहाँ से एल एल काट दीजिए, ए डैश बराबर हो गया a/2, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा नए वाले तार का पहले जो तार था उसका आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग इसका निकाल सकते हैं ना प्रतिरोध आर डैश बराबर क्या होगा रॉ एल, तो लंबाई इसकी कितनी है 12 थी, लंबाई 2 गुनी कर दीजिए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये आ गया आपका a/2। तो आर डैश बराबर हो जाएगा रॉ, ये 2 पर जाके इंटू करेगा ना 4l/a, समीकरण 2। तो हमें क्या करना होगा, तो समीकरण है ना नए तार के बारे में कह रहा है, इस तरह से तार जिसकी लंबाई 2 गुनी कर दी गई उसकी और पहले वाले की, तो समीकरण 2 में 1 से भाग कर देंगे, है ना, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर यानी कि आर डैश बट्टा वो था आपका आर, समीकरण 1 के यहाँ देखिए आपको दिखा देते हैं पूरा, ये देखिए ये है ना समीकरण
चलिए यहाँ पे भाग कर रहे हैं, इसका है रो 4L, है ना, 4L बटा ए, और उसका है रो L बटा ए। ये सब कट जाएंगे, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 1, यानी 4:1 आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों के नए वाले का और पहले से जो उसकी लंबाई थी, है ना, 2 तार थे ना आपके, उसी को ना लंबा किए थे, तो पहले से जो था उसका वो नीचे लिखे हैं। ठीक है, और नया जो खींच कर लंबा किया है उसको ऊपर लिखे हैं, यानी दोनों का अनुपात आ गया 4:1। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, उसके बाद समांतर क्रम में पूछ रहा है, तो पहले श्रेणी वाला निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं हम लोग, चलिए ये श्रेणी होगा ना, 4 ओम है इसका प्रतिरोध, इसका है 12 ओम। ठीक है, दोनों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध हम लोग लिख दिए। ठीक, बैटरी से कनेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए श्रेणी क्रम में है ना, पहला केस इसका ले लेते हैं श्रेणी क्रम में, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध है ना R1 प्लस R2, यही ना होगा। चलिए 4 प्लस 12, तो 12 4 16 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, समांतर क्रम में होगा तब क्या होगा। चलिए तो इसको समांतर क्रम में ले लीजिए। ठीक है, चलिए समांतर क्रम में हो गए दोनों प्रतिरोधक, ये 4 ओम है, इसका प्रति है ना, इसका 12 ओम है। ठीक, तो समांतर क्रम में अब आगे इसके फिगर ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं बैटरी से, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, चलिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे, 1/RP बराबर है 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, यहाँ पे अब आप एलसीएम लेंगे, 12 यहाँ 3, इसको 1, 1/RP, 1/RP बराबर 4/12, यहाँ से काट दिए 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पैरेलल में आ जाएगा आपका 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चला कि जब समांतर में जोड़ा जाता है, तो समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही जोड़ी जाती है। समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध कम होगा, तो धारा का प्रवाह सही से होगा और अच्छा से विभवांतर मेंटेन होगा, तो कम उस ऊर्जा का खर्च होगा और सही से, है ना, उसका उपयोग हो पाएगा। ठीक है, ऊर्जा का सही से उपयोग हो पाएगा, है ना, बिजली जो होगी हर एक जगह बराबर मात्रा में जा पाएगी, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो रहा है, समांतर क्रम में कम उत्पन्न हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोधकों, है ना, के 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। समतुल्य प्रतिरोध का मान दिया है, और है ना, समतुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तब उनका मान दिया है। तो 4 है ना प्रतिरोधक, तो माना 4 समान प्रतिरोधकों का प्रतिरोध है ना, R है ना, ये किसके बारे में हो रहा है, प्रत्येक प्रतिरोधक। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधक का कितना है, R है, यानी कि यहाँ से देख रहे हैं RP बराबर है आपके पास 4 ओम ना, तो अगर इसको लिखा जाए 1/RP, तो इसको आप यहाँ से 1/RP का मान 1/4 हो जाएगा ना। चलिए 1/RP का पैरेलल में है तो 1/RP ना होना चाहिए, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 4 है ना। चलिए एलसीएम लेके जोड़िए, R 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1/4, यहाँ से 4/R बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रत्येक का प्रतिरोध आ गया 16 ओम, है ना, प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा, 16 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नीचे दिए गए जो चित्र है ना, इसमें का पहला चित्र हम अभी लिए हैं, ए और बी बिंदुओं के बीच के समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो इस फिगर में देखते हैं कि ये यहाँ से ये जो 40 और 60 ओम के दो प्रतिरोधक जो है ये श्रेणी में है ना, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ RS लगा दीजिए, R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ 40 प्लस 60 ओम।
यानी कि हो जाएगा 100 ओम। ठीक है, यानी कि अब ये इस तरह से बन जाएगा कुछ आकृति। ठीक, ये हो जाएगा 25 ओम का, ये बिंदु हो जाएगा ए और एक बिंदु हो जाएगा इधर बी, और ये दोनों मिलके एक इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, ये कितना का प्रतिरोधक बन गया? 100 ओम का। ठीक, अब इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिए। 1/RP बराबर 1/25 प्लस 1/100। एलसीएम ले लीजिए, है ना, 100 हो जाएगा एलसीएम। इसमें से डिवाइड करिए, है ना, 4, इसमें से डिवाइड करिए, एक ऊपर आएगा 1/RP। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/RP बराबर हो जाएगा 5/100। इसको काट दीजिए 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पैरेलल में, यानी टोटल समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 20 ओम। कुल समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 20 ओम। क्वेश्चन नंबर इसका बी कह रहा है, इसी तरह से फिगर है, इसका भी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये देखिए, ये दोनों पहले समांतर में है, तो समांतर में है तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, चलिए 1/8 प्लस 1/8 कैलकुलेट करते हैं इसको पहले। तो यहाँ से 1/RP बराबर हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा ना आप, तो 8, 1 प्लस 1। ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू आ जाएगा 2/8, इसको 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1, है ना, आरपी जो हो जाएगा यहाँ से 4 ओम। यानी कि अब ये कुछ इस तरह से आकृति हो जाएगी। ये बिंदु यहाँ हो गया, एक प्रतिरोधक, दो प्रतिरोधक और ये 3 प्रतिरोधक का रूप ले लेगा। ये 4 ओम का है और ये दोनों मिलके भी 4 ओम के हो गए हैं, और ये 4 ओम है ना, क्वेश्चन बनाया तो अभी 4 ओम। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध तो ये आ गया, सीरीज में आ गया, तो सिर्फ तीनों को जोड़ देंगे ना, 4 प्लस 4 प्लस 4, 12 ओम। क्लियर है? चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सी भी इसी तरह का कुछ है। ये दोनों देखिए, ये 5-5 ओम के हैं सीरीज में और ये 20-20 ओम के हैं सीरीज में। तो इसका सीरीज में है तो इसको R1 प्लस R2 करिएगा ना इस तरह से, तो हो जाएगा 5 ओम 5 ओम, 10 ओम हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ भी ये कितना हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। तो आर एस डैश कर देते हैं, इसका दूसरा नाम देते हैं 20 ओम और 20 ओम, यानी कि ये 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि ये फिगर जो होगा आपका इस तरह से बन जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? 10 ओम का ये बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और ये बीच में है 24 ओम का। ठीक है, ये बीच में क्या है? 24 ओम का, और ये दोनों को जोड़ के है 40 ओम। ठीक, ये 40 ओम। चलिए, तो यहाँ से समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तब ये तो पैरेलल में हो गया ना, 1/RP बराबर 1/10 1/24, है ना, सॉरी 1/24, है ना, अब प्लस 1/40। चलिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे ना हम सबका, 120 आएगा, इसको इससे भाग करिएगा 12, इससे भाग करिएगा 5, इसको इससे भाग करिएगा 3। चलिए 1/RP, यानी अब यहाँ से आ जाएगा 1/RP बराबर 5 दिन 8 और 8 20, 20/120, काटिए इसको 6 बार में, यानी कि आरपी बराबर आ जाएगा 6 ओम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, समतुल्य प्रतिरोध आ गया 6 ओम। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसका इसी तरह है, ये दो समांतर में है, ये भी समांतर में है, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 1/R2। 1/RP बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, एलसीएम ले लेंगे 8, 1 प्लस 1, 1/RP 1/RP बराबर हो जाएगा यहाँ से 2/8, काटिए इसको 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आरपी बराबर आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, उसी तरह इसका इधर वाला भाग भी करेंगे, तो 1/RP डैश अलग नाम देना होगा, 1/12 1/12, इसको एलसीएम लेंगे 12, 1 प्लस 1, 1/RP डैश 1/RP डैश बराबर हो जाएगा 2/12, इसको काटिए 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, RP डैश बराबर आ गया 6 ओम। यानी कि अब ये इस तरह से कुछ आकृति बन गई ना।
दो प्रतिरोधक हो गए ए और यहाँ बी बिंदु के बीच में, ये दोनों का मान आया है 4 ओम और इसका आ गया है 6 ओम। अब यहाँ से समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना, तो ये तो अब सीरीज में आ गया है ना, तो 4 ओम प्लस 6 ओम, यहाँ से आपका कितना हो गया 10 ओम हो गया। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि दो चालकों के श्रेणी का समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम और 5 ओम है, ठीक है। तो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध निकालना है, चालक का प्रतिरोध माना, दो चालक है ना, माना दोनों चालकों का प्रतिरोध है ना, एक्स वाई भी मान सकते हैं, ठीक है, एक्स तथा वाई ओम है, ठीक है, एक्स और वाई मान सकते हैं, R1 है ना, R1 R2 भी मान सकते थे। चलिए एक्स और वाई ओम मान लिए तो इससे आसान हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, समतुल्य प्रतिरोध है ना, तो समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर दिया है 20 ओम और समांतर क्रम वाले में दिया है RP बराबर 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, ये तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20, यानी यहाँ से y का मान आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। और समांतर में बात करें तो इसका 1/RP बराबर लिख सकते हैं 1/5, यानी यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 1/x प्लस 1/y, समतुल्य प्रतिरोध है ना ये, तो इसलिए 1/x प्लस 1/y होगा, अलग अलग देखिएगा तो, ठीक। चलिए यहाँ से है ये 1/5। अब आगे ये y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो y का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/20 माइनस एक्स बराबर 1/5। एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, x इंटू 20 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस एक्स और प्लस एक्स बराबर 1/5। एक्स काट दीजिए यहाँ से। अगले स्टेप में आपका हो जाएगा 20/x है ना, इंटू करेगा तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इक्वल टू हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को इधर लाते हैं, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और प्लस का 100 है, ठीक है, बराबर 0। इसको फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 100, कॉमन करिए x माइनस 100 माइनस 100, 10 कॉमन करिए, सॉरी x माइनस 10, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 10, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो हो गया फैक्टर x माइनस 10, यानी दोनों से x का एक ही वैल्यू आने वाला है आपका। अलग अलग भी करिएगा तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से भी x का 10 ही आएगा और यहाँ से भी x का 10 ही आएगा, यानी x का मान 10 हो गया। इसलिए y बराबर क्या था, तो y बराबर था 20 माइनस एक्स, यानी y बराबर आ जाएगा 20 माइनस 10 है ना, बराबर आ जाएगा ये भी 10 ओम, ठीक है। तो दोनों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध 10 ओम है ना, प्रत्येक की बात करें, हाँ प्रत्येक की है ना, दोनों का क्या है 10 ओम है, ठीक है, यानी कि x का भी 10 ओम, y का भी 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया है कि विद्युत परिपथ की धारा की गणना करें, है ना, इसमें धारा की आपको गणना करें दिखाया गया है ना इस चित्र में, इससे हमें विद्युत परिपथ की गणना करनी है। तो पहले समतुल्य प्रतिरोध देख लेते हैं, श्रेणी क्रम में 9 ओम और 3 ओम कितने हो जाएंगे, ये 12 ओम हो जाएंगे। और यहाँ से विभवांतर जो है, विभवांतर है 6 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट है। आपको क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है क्वेश्चन में धारा का मान, तो I इज इक्वल टू V/R फॉर्मूला होता है ना, तो 6 हो जाएगा 12 एम्पियर, यानी कि 6 दूना 12 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से तो धारा का मान निकल गया। आगे क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 9 ओम, यानी कि 9 ओम, ठीक है, तो ये 9 ओम है, तो 9 ओम के सिरे के बीच विभवांतर का मान पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है, तो भी इक्वल टू होता है ना, इसको V1 मान लेते हैं, V1 इक्वल टू होगा I इंट, अब देखिए धारा की मान करें तो आप ये याद है कि श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है, ठीक है, वो समान होता है, ठीक है, तो I वही रहेगा और यहाँ हो जाएगा R1, ठीक है, R1 का मान ये है, R2 का मान ये है, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा I का मान आपके पास 0.5 और इसका है 9 इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 4.5 वोल्ट, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि 40 ओम के प्रतिरोधक से 1.5 की धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत शक्ति निकालना है। यानी कि यहाँ से R का मान दिया है 40 ओम, ठीक है, और कह रहा है कि I बराबर है 1.5 एम्पियर। आपको निकालना है P, है ना, शक्ति। तो I स्क्वायर R होता है ना फॉर्मूला, इसका मान है 1.5 इंटू 1.5 और इंटू R का मान है 40, है ना। ये वाट में होता है शक्ति, गुना कर देंगे 1.5 1. से तो 2.5 आ जाए, 2.25 आ जाएगा, 40 से इंटू होगा तो 90 वाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि एक टर्च के बल्ब पर इतना वोल्ट और इतना मिली एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से विभवांतर दिया है 2.5 वोल्ट, ठीक है, और कह रहा है इतना धारा, है ना, इतना लिखा है, मतलब ये एम्पियर में है ना, मिली एम्पियर है, तो ये कितना है 500 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, 10 टू द पावर 3 से इंटू करते हैं, यानी 1000 से डिवाइड, ये 1/2, यानी आई का मान यहाँ से आ गया आपका 1/2 एम्पियर। आपको पहला निकालना है प्रतिरोध, तो आपको आर के बराबर, आर बराबर बताया, तो आर बराबर आप लिख सकते हैं V/I। तो ये है 2.5 और ये है आपका कितना है, आई का मान 1/2, ये हो जाएगा ओम, ये पलट जाएगा ऊपर जाके इंटू करेगा 5 ओम। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है शक्ति, तो P बराबर होता है I स्क्वायर R, आई का मान देखे तो 1/2 इंटू 1/2 और आर का मान आया है 5/4 वाट, यानी कि 1 पॉइंट आ जाएगा 25 वाट, ठीक है। अब इसी के साथ चैनल को इन कर दे, ये वीडियो को इन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।